इस समय हम सत्यार्थ प्रकाश पर कुछ चर्चा करेंगे। कल बतलाया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह जो पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, इसका अर्थ है वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश। उस समय लोग वेदों को पढ़ते थे, पढ़ाते थे कम मात्रा में, लेकिन व्यावहारिक सामाजिक परंपराएं जो चलती थी उनमें बहुत सारे दोष, पाखंड, अंधविश्वास चलते थे और वो वेदों के नाम पर चलते थे। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने उन सब वेद विरुद्ध बातों का खंडन किया और बताया कि वेद का सही अर्थ क्या है। इस पुस्तक में 14 समोल्लास हैं। कितने? 14। प्रारंभ में 10 समोल्लास का प्रथम आधा भाग, पूर्वार्ध, पहला आधा हिस्सा जिसमें 10 समोल्लास है, और बाद का उत्तरार्ध जिसमें 4 समोल्लास है। 10 समोल्लासों में ये बताया कि वेद का सिद्धांत क्या है, वेद का सही सिद्धांत क्या है वो बताया। वेद क्या कहता है, धर्म क्या होता है, ये बात पूर्वार्ध में 10 समोल्लासों में बताई। और अंतिम 4 समोल्लासों में ये बताया कि धर्म के नाम पर या वेद के नाम पर क्या गड़बड़ चल रही है। जो गड़बड़ चल रही है वो समझाई पिछले 4 समोल्लासों में। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं उनको पहले उसकी भूमिका अवश्य पढ़नी चाहिए। भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। जो व्यक्ति इन 4 बातों को नहीं समझता वह वाक्य का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं समझेगा, गलत समझेगा और फिर हानि उठाएगा। स्वयं भी हानि उठाएगा, दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 बातें अवश्य समझनी चाहिए। और मैंने जिस अभिप्राय से ये पुस्तक लिखी है, मेरा अभिप्राय ठीक ठीक समझें। उन्होंने पिछले 4 समोल्लासों में जो खंडन किया है उसका उद्देश्य अन्य संप्रदाय वालों को दुख देना नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है वहाँ भूमिका में कि मेरा उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर पाखंड चल रहा है, भ्रांतियाँ चल रही हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, मैं उस हानि को दूर करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से मैंने भिन्न भिन्न संप्रदायों के दोष बताए हैं। तो जिस भावना से मैंने ये पुस्तक बनाई है, इसी भावना से इस पुस्तक को पढ़ें तो आपको मेरा अभिप्राय ठीक समझ में आएगा।
अब लोग इस भावना से पढ़ते नहीं, इसलिए वो भटक जाते हैं, और थोड़ा सा पढ़ते ही वो भड़क जाते हैं, कहते हैं साहब ये तो किताब बहुत ख़राब है, ये तो सबका खंडन करती है। तो इस दृष्टि से ना पढ़ें कि वो किताब खंडन करने के लिए लिखी गई है, वो सत्य को बताने के लिए लिखी गई है। भूमिका में जो 4 बातें लिखी हैं, वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं, उन 4 बातों को थोड़ा समझ लेंगे। 4 बातें लिखी हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, ये 4 बातें बताइए। आकांक्षा का मतलब होता है कि वाक्य में जो शब्द होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, बहुत सारे वाक्य में शब्द होते हैं, इन शब्दों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। यदि वाक्य में शब्द पूरे न हो, अधूरे हो, तो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। कई बार लोग बातचीत करते हैं तो वाक्य पूरा नहीं बोलते, आधे शब्द बोलते हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता। वो कहता है क्या? वो कहता है चांदनी चौक में परसों, बस। क्या क्या समझ में आया? बोलो। परसों चांदनी चौक दिल्ली में क्या? तो जब तक वाक्य पूरा नहीं होगा तो अर्थ समझ में नहीं आएगा ना। तो परसों दिल्ली चांदनी चौक में, इस वाक्य में अभी कुछ और शब्दों की आवश्यकता है। जब तक वो शब्द पूरे नहीं बोले जाएंगे तब तक वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। आप लोग बातचीत करते हैं तो कई बार ऐसे आधा वाक्य बोलते हैं, फिर वो दूसरा समझता नहीं, फिर झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, ये क्या बोलता है, इसको बोलना नहीं आता फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वाक्य पूरा बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। यहाँ तो ऐसा देखा जाता है कि हम पूरा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, समझा के बोलते हैं, उसके बाद भी लोग घोटाला करते हैं, उसके बाद भी गड़बड़ करते हैं, बात को समझते नहीं। क्यों? सुनते नहीं ध्यान से, पूरे ध्यान से नहीं सुनते कि क्या कह रहे हैं। आधा दिमाग सुनने में, आधा कहीं और। फिर इसलिए वो हम कहते हैं अच्छा भाई वो पाचक को ये मैसेज देना, हम मैसेज कुछ और देते हैं, वो जाके कुछ और सुनाता है। फिर पाचक उसी हिसाब से काम करेगा जैसा उसको मैसेज मिला। अब वो जब मैसेज ठीक नहीं मिला तो फिर उसी हिसाब से काम बिगाड़ के लाएगा। फिर हम पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया? वो कहेगा मुझे ऐसे ही तो कहा था। तो ऐसे गड़बड़ होती है। तो बोलते समय बहुत सावधानी रखें, वाक्य पूरा बोलें, शब्द पूरे बोलें, स्पष्ट बोलें, उच्चारण स्पष्ट हो, इतनी आवाज़ में हो कि दूसरे को सुनाई दे। आधा सुनाई दे, आधा ना सुनाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परसों चांदनी चौक दिल्ली में एक व्यक्ति सड़क पर, बस अभी भी समझ में नहीं आया चलते चलते लेट गया। अब समझ में आया? परसों चांदनी चौक दिल्ली में एक व्यक्ति सड़क पर चलते चलते लेट गया। अब समझ में आ गया ना। अब वाक्य पूरे शब्द आ गए वाक्य। अगर ये कहा जाए कि परसों चलते चलते एक आदमी लेट गया तो भी पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि कहाँ लेट गया, कौन लेट गया, क्या हुआ, पूरी स्पष्टता नहीं रहेगी। एक व्यक्ति चलते चलते लेट गया या चलते चलते लेट गया, इतना ही बोले तो गड़बड़, समझ में नहीं आएगा। कर्ता शब्द को क्रिया शब्द की, क्रिया शब्द को कर्ता शब्द की, एक दूसरे की आवश्यकता है। इसका नाम है आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा समझ में आ गई। दूसरी बात है योग्यता। वाक्य में योग्यता ठीक होनी चाहिए तो अर्थ ठीक समझ में आएगा।
योग्यता ठीक नहीं है तो वाक्य का अर्थ ठीक समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे दादाजी खेत में अग्नि से सिंचाई करते थे। है जी, क्या बोला? अग्नि से खेत में सिंचाई करते थे। क्या अग्नि से खेत में सिंचाई हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वाक्य में योग्यता नहीं है। अग्नि में सिंचाई करने की योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। पानी में तो है। तो अगर ये कहते कि मेरे दादाजी खेत में पानी से सिंचाई करते थे तो वाक्य में योग्यता ठीक है। और अगर ये कहा जाए अग्नि से सिंचाई करते थे तो योग्यता ठीक नहीं है, तो अर्थ ठीक पकड़ में नहीं आएगा। किसी ने कहा, मेरे दादाजी कान से भोजन खाते थे। अब बताओ, कान से कैसे खाएंगे? खा सकते? नहीं खा सकते। कुंभकर्ण की मूछ 6 कोस आकाश में खड़ी रहती थी। ऐसी ऐसी गप्पे मार रखी। तो वाक्य में योग्यता ठीक होनी चाहिए, अर्थात जिस वस्तु से जो कार्य सिद्ध हो सकता है। क्या बोला? उस वस्तु से उसी कार्य की सिद्धि बतलाना। हाँ, जैसे पानी से सिंचाई हो सकती है और अग्नि से नहीं हो सकती। तो पानी से सिंचाई हो सकती है तो ऐसे ही बताना चाहिए कि पानी से खेत में सिंचाई होती है, तो ठीक है, योग्यता ठीक है। तीसरी बात है आसक्ति। तीसरी क्या? हाँ, 2 ता डबल बोलना है, का नहीं बोलना। आसक्ति नहीं है ये, आसक्ति। हाँ, जैसे बोलते हैं आपत्ति, जैसे आपत्ति में तो डबल है, ऐसे आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है निकटता। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। आसन्न माने निकट। उसी आसन्न से आसक्ति शब्द बना, निकटता। जिस शब्द को जिस शब्द के निकट रखकर अर्थ बनाया जाए, अर्थ समझा जाए, या जिस शब्द को जिस शब्द के निकट रखकर अर्थ निकालना उचित हो, वैसे अर्थ निकालना चाहिए। जिस शब्द को जिस शब्द के निकट रखकर अर्थ बनता हो वैसे अर्थ बनाना चाहिए। उनका संबंध तोड़ नहीं देना चाहिए, उनका संबंध ध्यान में रख के फिर अर्थ बनाना चाहिए। एक उदाहरण, जेल में एक कैदी भागने लगा और जेलर साहब ने देख लिया कि कैदी भाग रहा है, तो जहाँ भाग रहा था उसके पास एक और सिपाही खड़ा था। तो जेलर ने सिपाही को बोला, पकड़ो मत, जाने दो, पकड़ो मत, जाने दो। तो सिपाही पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। उसने नहीं पकड़ा, वो भाग गया, कैदी भाग गया। जब भाग गया तो फिर जेलर ने आके उसको डांट लगाई, तो सिपाही को, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? सिपाही ने कहा, साहब आपने ही तो कहा था पकड़ो मत, जाने दो, तो मैंने जाने दिया। अरे नालायक, मैंने ये थोड़ी कहा था। तो फिर क्या कहा था? पकड़ो मत, जाने दो, ये कहा था। अब देखो अर्थ बदल गया कि नहीं? क्यों जी, समझ में आया ना? पकड़ो मत, जाने दो, और पकड़ो मत, जाने दो, शब्द वही है, बस मत शब्द को इधर जोड़ दो तो और अर्थ बनेगा, इधर जोड़ दो तो कुछ और अर्थ बनेगा। तो वाक्य में ये ध्यान देना पड़ता है कि किस शब्द को कहाँ जोड़ें जिससे ठीक अर्थ निकले। इसका नाम आसक्ति। क्या नाम? आसक्ति। और चौथी बात है तात्पर्य। जिस अभिप्राय से वक्ता ने बात कही हो अथवा लेखक ने लिखी हो, जो उसका तात्पर्य है, अभिप्राय है, उसके वाक्य से वही अभिप्राय निकालना चाहिए जिस अभिप्राय से उसने बात कही थी।
अब एक वाक्य से 2-3 अभिप्राय निकल सकते हैं, ऐसा होता है ना। एक वाक्य से कई अर्थ हो सकते हैं। अब वक्ता कहना कुछ और चाहता है और समझने वाला कुछ और समझ लेता है। कहीं कहीं तो अनजाने में ऐसी गलती होती है कि वो कहना कुछ और चाहता है, सामने वाला कुछ गलत समझ लेता है। और कहीं कहीं भी करते हैं ऐसा, जानबूझ के भी दूसरा अर्थ लेके उसका खंडन करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो वक्ता ने जिस अभिप्राय से जो बात कही उसके वाक्य से वही अभिप्राय लेना चाहिए। तो फिर इसको बोलेंगे तात्पर्य, कि उसका तात्पर्य आपने ठीक समझा। जैसे महर्षि दयानंद जी ने कहा, ईसाइयों में ये दोष है, मुसलमानों में ये दोष है, जैनियों में ये दोष है, बौद्धों में ये दोष है, पुराणों में ये दोष है। अब ये जो दोष बताए, ये उनको दुख देने के लिए बताए या जनता के लाभ के लिए बताए? और उन विद्वानों के भी फायदे के लिए बताए कि आप कहाँ भूल कर रहे हो, अपनी भूल को समझो, अपनी भूल को दूर करो, खामखा गलतियाँ मत करो, जनता को मत भटकाओ और खुद भी दंड के पात्र मत बनो। उनका अभिप्राय तो ये था, वो तो लोगों का भला करना चाहते थे। अब लोगों ने कुछ और अर्थ समझ लिया। उन्होंने कहा ये तो बाबा बड़ा खंडन करता है, सबका ही खंडन करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, ये किताब बहुत ख़राब है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर वो भटक गए, अभिप्राय को ठीक नहीं समझा। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। क्या बोला? अब इसका अर्थ क्या बनेगा? इसके 2 अर्थ बनते हैं। एक तो ये कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, तू मूर्ख है। मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ, अर्थात तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। और दूसरा क्या बताया? हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया बताया आपने। मूर्ख तो मैं भी हूँ, पर तेरे जितना नहीं हूँ, तुझसे कम हूँ। इसलिए दोनों अर्थ निकलते हैं। अब देखना यह कि वक्ता ने किस अभिप्राय से ये बात कही थी। क्या वो ये कहना चाहता था मैं भी मूर्ख हूँ, या वो ये कहना चाहता था तू मूर्ख है मैं नहीं हूँ? तो जिस अभिप्राय से कहा था उसके वाक्य से वही अर्थ निकालना चाहिए। वो कहना तो ये चाहता था तू मूर्ख है, रोज़ गलतियाँ करता है, मैं तेरे जैसे थोड़ी हूँ, मैं तो गलती नहीं करता, मैं तो बहुत ठीक ठाक सावधानी से चलता हूँ, इसलिए तू मूर्ख है, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। कहना तो वो ये चाहता था और उसने दूसरा अर्थ निकाल लिया। बोला कोई बात नहीं, मूर्ख तो तू भी तो है, थोड़ा ही सही, कुछ तो मूर्ख तू भी है। अब वो ये तो कहना नहीं चाहता था। तो ऐसे वाक्यों को पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता ने कौन सा वाक्य किस अभिप्राय से कहा, उसका जो अभिप्राय है वही अभिप्राय समझना चाहिए। तो महर्षि जी कहते हैं जब व्यक्ति इन 4 बातों को ठीक ठीक समझ लेता है तो उसको वाक्य का अर्थ ठीक समझ में आता है, नहीं तो वो भटक जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश में जैसे मैंने कल निवेदन किया था, पहले समोल्लास में ईश्वर के विषय में बताया कि ईश्वर वास्तव में वेदों के अनुसार ईश्वर कैसा है, उसको ठीक से समझना चाहिए। ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सृष्टिकर्ता है, सब दुनिया का मालिक है, राजा है, सबका न्यायाधीश है, पक्षपात रहित न्याय करता है, आनंद स्वरूप है, ऐसा ऐसा बताया। और साकार नहीं है, उसकी पूजा साकार रूप में नहीं करनी चाहिए, आदि आदि। फिर आगे दूसरे समोल्लास में ये बताया कि संतानों का निर्माण कैसे करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत किया, बोलिए। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। महर्षि दयानंद जी ने इसकी व्याख्या में बताया कि वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसको अच्छी धार्मिकी विदुषी माता मिले। जिसकी माता पढ़ी लिखी हो, विदुषी हो, धार्मिकी हो, वो संतान बड़ा भाग्यवान है। भाग्यवान मतलब पिछले कर्म उसके अच्छे हैं, इसलिए भगवान ने उसको अच्छी विदुषी माता के यहाँ जन्म दिया।
तो इस वाक्य में बताया कि मनुष्य का निर्माण करने के लिए 3 गुरु चाहिए। कितने चाहिए? 3। उनमें सबसे पहला गुरु है माता, और दूसरा है पिता, पितृमान, जिसका पिता विद्वान और धार्मिक हो, सदाचारी हो, चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो, ईश्वर भक्त हो, ईमानदार हो, देशभक्त हो। ऐसा पिता जिसका हो वो संतान बहुत भाग्यशाली है। और आचार्यवान, और तीसरी बात जिसको बढ़िया वेदोक्त ज्ञान वाला या वेद ज्ञान वाला वैदिक आचार्य मिल जाए, उत्तम आचार्य मिल जाए, वो तीनों जिसको अच्छे मिल जाएं वो संतान बहुत भाग्यवान है। तो उन्होंने बताया कि ये 3 व्यक्ति मनुष्य का निर्माण करते हैं। पुरुषो वेद, जो पुरुष मनुष्य जिसको ये 3 अच्छे मिल जाते हैं, माता पिता और आचार्य, वो वेद ज्ञानवान बनता है, बुद्धिमान बनता है, धार्मिक बनता है, ईश्वर भक्त बनता है, सदाचारी बनता है, चरित्रवान बनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है जिसको ये 3 गुरु अच्छे मिल जाए। तो आज दुनिया बिगड़ रही है, हाँ या ना? बिगड़ गई है, बहुत सारी तो बिगड़ ही गई, बचे खुचे हैं वो भी बिगड़ने में लग रहे हैं। कई वर्ष पहले की बात है, मुझे याद आ गई, सुना देता हूँ। बम्बई में आर्य समाज सांता क्रूज में मेरा प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन हो गया, उसके बाद एक मिस्टर मेहरा, एक सज्जन आए मुझसे मिलने, इंजीनियर थे, कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्री चलाते थे। तो आगे कहने लगे, गुरुजी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। मैंने कहा ठीक, धन्यवाद। फिर कहने लगे कि आजकल दुनिया बहुत बिगड़ गई है। मैंने कहा हाँ बिगड़ गई, ठीक बात। बोले ये कभी सुधरेगी या नहीं? मैंने कहा हाँ सुधर जाएगी, सुधरेगी। तो बोले कब सुधरेगी? मैंने कहा 10,000 वर्ष लगेंगे। कितने? 10,000। उनको बड़ा शौक लगा, झटका लगा है। आप क्या कह रहे हैं, 10 लगेंगे या 10,000? मैंने कहा 10,000। बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा 10,000 क्यों लगेंगे, इस दुनिया को सुधरने में 10,000 वर्ष क्यों लगेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा मैं अभी बताता हूँ, समझा देता हूँ 10,000 क्यों लगेंगे। मैंने कहा अच्छा मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर बताइए, बिगाड़ जल्दी होता है या सुधार जल्दी होता है जी? बिगाड़ जल्दी होता है, सुधार में तो बहुत देर लगती है। मकान बनाने में 2 साल लग जाएंगे और गिराने में इतनी देर लगेगी। गिराने में क्या देर लगती है, बनाने में 2 साल लगते हैं। तो निर्माण में समय लगता है, परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बिगाड़ में, तोड़ फोड़ में तो क्या देर लगती है, बहुत जल्दी टूट फूट जाता है, बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा मेहरा जी ऐसा है, इस दुनिया को बिगड़ते हुए 5,000 वर्ष बीत गए। कितने बीत गए? समझ गए ना? 5,000 का मतलब महाभारत, जब से महाभारत का युद्ध हुआ 1,000 साल पहले से, हाँ तो 6,000 हो गए। चलो हम 5 से ही गिन लें, महाभारत से भी गिने अगर, तो 5,000 वर्ष से दुनिया बिगड़ रही है। वेद का लोप हो गया, कोई वेद को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, वो इक्के दुक्के हमारे आप जैसे बच्चे जो इसमें पढ़े हुए वेदों के पीछे, बाकी तो कौन पढ़ता है। तो मैंने कहा 5,000 साल से दुनिया बिगड़ रही है, सुधरना तो अभी शुरू ही नहीं हुई। आज से सुधार शुरू हो भी जाए तो कम से कम 10,000 वर्ष तो लगेंगे। बोले अब समझ में आ गया, अब आगे समझ में, हाँ 10,000 लगेंगे। फिर मैंने कहा 10,000 भी कम बोल रहा हूँ, 20,000 भी लग सकते हैं और अधिक भी लग सकते हैं, क्योंकि सुधार में बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन है। तो कैसे सुधार होता है? ऋषियों ने बताया, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। जब ये 3 गुरु अच्छे होते हैं तब दुनिया सुधरती है, तब लोग अच्छे बनते हैं। तो आजकल तो
तीनों ही बिगड़े हुए हैं। क्यों जी? तीनों बिगड़े ना, माता पिता आचार्य सारे ही तो बिगड़े हुए। न तो माता पिता को मालूम है बच्चों को कैसे निर्माण करना चाहिए, कैसे उनको पालन पोषण खिलाना पिलाना और कैसे संस्कार देने चाहिए। आज तो सब नौकरी वोकरी पैसे के चक्कर में सारी माताएं सब, पुरानी पीढ़ी वाली तो नहीं कमाती थी, अब नई पीढ़ी वाली तो सब पैसे के चक्कर में। क्यों माता जी? ठीक कह रहा हूँ। सब बेटियाँ डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, क्या क्या बनेंगी। सबके दिमाग में पैसे कमाओ, आत्मनिर्भर होना है। मैंने पूछा बेटियों से, मैंने कहा आप क्यों पैसे कमाने जाती हो? पैसे कमाना तो पुरुषों का काम है, स्त्रियाँ क्यों जाती हैं? बोले हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम स्वात्मनिर्भर होना चाहते हैं, हमको रोज़ पैसे मांगने पड़ते हैं। मैंने कहा कितनी बार मांगते हो आप? हफ्ते में 1 बार शॉपिंग करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कितनी बार करोगे? तो महीने में 4 बार। क्यों जी? आपको पैसे मांगने हैं शॉपिंग के लिए तो सप्ताह में 1 दिन शनि रवि को जाएंगे शॉपिंग में, हफ्ते में 1 बार तो महीने में 4 बार पैसे दो। तो मैंने कहा आपको महीने में 4 बार पैसे मांगने पड़ते हैं, और ये पुरुष तो दिन में 4 बार हाथ फैलाते हैं, खाना लाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ। ये तो दिन में 4 बार हाथ फैलाते हैं। आप तो इनसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, आप क्यों टेंशन में खाओ? बोलो जी, ठीक कह रहा हूँ या नहीं? ये अगर रसोई में हड़ताल कर दें आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, एक ही दिन में हालत ख़राब हो जाएगी। ये पैसे नहीं दे तो आप हड़ताल कर देना, खाना नहीं बनेगा, बस हो गए इंडिपेंडेंट। क्यों खामखा इतना समय खर्च करते? माताओं का काम है बच्चों को संस्कार देना। ईश्वर ने माताओं की ड्यूटी अलग बनाई, पुरुषों की अलग बनाई। अपनी अपनी ड्यूटी करो। जब अपनी अपनी ड्यूटी करते थे तो बच्चे अच्छे बनते थे, संस्कार अच्छे बनते थे। अब उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, इसलिए काम बिगड़ गया सारा। अब माताएं चली जाती हैं नौकरी पे, कोई व्यापार में चली जाती पैसे कमाने, तो बच्चों को देखभाल कोई होती नहीं ठीक से। तो आजकल बेटियों से मैं पूछता हूँ, तुम्हारी माँ नौकरी पे जाती थी? बोली नहीं। तुम्हारी दादी जाती थी? नहीं। तुम्हारी नानी जाती थी? नहीं। तो क्या उनको जीना नहीं आया? वो स्वात्मनिर्भर नहीं थे? क्या वो स्वाभिमान से नहीं जिए? खूब अच्छी तरह जिए, बहुत अच्छे प्रेम से रहे, प्रसन्नता से, खूब अच्छे घर को संस्कार दिए, बच्चों को बढ़िया संस्कार दिए। और मैंने कहा तुम्हारी माँ दादी नानी कोई भी नौकरी पे नहीं जाती थी, कोई पैसे कमाने नहीं जाती थी, 24 घंटे घर का काम करती थी। बताओ तुम्हारी माँ के पास कितने घंटे फालतू हैं? 2 घंटे की फुर्सत नहीं है। जो माताएं घर संभालती हैं 24 में से 2 घंटे भी फुर्सत नहीं है, इतना काम होता है घर में। और अब जो बेटियां 8 घंटे नौकरी पे जाएंगी, व्यापार में जाएंगी, वो 8 घंटे कहाँ से निकालेंगी? जब 8 घंटे वहाँ खर्च करेंगी तो घर का काम बिगड़ेगा या नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ स्त्रियों को पैसे नहीं कमाने, पैसे कमाना पुरुषों का काम। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, घर का काम स्त्रियों के अधीन, बाहर का काम पुरुषों के अधीन। आप ये ना सोचें कि ये अकेले पैसे कमा रहे हैं, आप दोनों मिलकर कमा रहे हैं। आप घर में काम करते हैं, वो बाहर काम करते हैं, बस काम तो दोनों करते हैं। आप घर में काम नहीं करें तो ये पैसे कमा लेंगे? आप नाश्ता नहीं दें, खाना नहीं दें, कपड़े नहीं धोएं, देखभाल नहीं करें, घर की सुरक्षा नहीं करें, व्यवस्था नहीं करें, नौकरों से काम ना लें, तो बताओ ये पैसे कमा लेंगे? तो आप ऐसा ना सोचें कि हम तो घर में बैठे हैं, हम तो कोई पैसे नहीं कमा रहे। ये जो पैसे कमाते हैं उसमें आधा हिस्सा आपका भी है, आधा योगदान आपका भी है। आपको बाहर जाके पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पति पैसे कमाते हैं उसमें आधा हिस्सा पत्नी का भी है। तो आपका काम यह है। अच्छा ये बताइए, घर में रसोई में रोटियां कौन बनाएगा? पुरुष बनाएंगे? किसका काम है? माताओं का काम। तो ये एक काम है घर को। अब पहले की जो पुरानी माताएं हैं उनको पता है कि जुकाम में क्या दवा देनी है, कौन सा काढ़ा बना के देना। आज की बेटियों को रोटी का पता नहीं, जुकाम का काढ़ा तो क्या पता है। वो का नहीं मालूम, रोटी नहीं बनाती, सब्जी नहीं आती, पकोड़े नहीं आते बनाने, हलवा खीर पूरी कुछ आता ही नहीं बनाना।
अब तो ज़ोमैटो पे ऑर्डर देते हैं, फटाफट खाना आ जाता है। तो ये सब गड़बड़ है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अच्छा भोजन। भोजन के आधार पर हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, और ये भोजन विभाग है माताओं के पास। तो जिन पुरानी माताओं को मालूम था रसोई का, उनको बहुत सारे नुस्खे मालूम थे, किताबें भी लिखते हैं, दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, तो वो सारे नुस्खे जानती थी, फटाफट ठीक कर देती थी। घर का घर में ही छोटा मोटा इलाज तो घर में ही हो जाता था। तो अब कुछ भी नहीं मालूम। तो माताओं को आज भोजन का पता नहीं है कि क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, बच्चों को कैसा भोजन देना चाहिए, बड़ों को कैसा देना चाहिए। अब भोजन जब ठीक नहीं है तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। अब देख लो, सारे लोग बीमार हैं, सारा देश रोगी है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है। खाने पीने का पता ही नहीं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं और टीवी में देख के और यूट्यूब पर देख के खाना बनाते हैं। खाना खजाना, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम आते हैं, और उसमें वो खट्टा भी डाल रहे हैं, संतरा भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, उल्टा सीधा विरोधी भोजन। इसलिए स्वास्थ्य खराब हुआ। फिर माताएं चली गई नौकरी पे और बच्चों को छोड़ दिया नौकरों के भरोसे, और वो फिर क्या क्या करेंगे वो आप जानो। नौकर कोई अच्छे ढंग से थोड़ी खाना खिलाएगा। जो भोजन जितने प्रेम से, जितना अच्छा, जितनी हित की भावना से माँ खिला सकती है, दुनिया में कोई नहीं खिला सकता। अब वो माँ चलेगी बाहर तो बच्चे को खाना ही ठीक से नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता, प्रेम से नहीं मिलता, तो उसको संस्कार नहीं मिलता। फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पूछते नहीं कौन माता पिता। उनको तो माता पिता ने तो पाला ही नहीं, पाला ही नौकरों ने। तो नौकर जो सिखाएगा वही संस्कार बनेंगे बच्चों के। इसलिए आजकल बच्चे विदेश भाग जाते हैं, उनको माता पिता से वो संबंध ही नहीं जुड़ा आज तक। ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, हमें इनकी सेवा करनी है, सेवा सिखाई ही नहीं। इसलिए सारे बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और क्या क्या बनते हैं, वो सब विदेश चले जाते हैं। माता पिता यहाँ बूढ़े दुखी होते रहते हैं बुढ़ापे में, कोई दवाई देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अपने बच्चों को विदेश मत भेजिए, ध्यान से सुनिए, अपने बच्चों को विदेश मत भेजिए। आप बेटा खो देंगे, बहू भी खो देंगे, दोनों चले जाएंगे, दोनों चले गए, आप बूढ़े बैठे रहो। आपने 30 साल बच्चों पर खून पसीना एक किया, 25 साल, 28 साल, 30 साल खूब मेहनत की, खूब सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, कपड़े धोए, खाना बनाया, बीमार हुए तो चिकित्सा सेवा भी की। लाखों रुपए नहीं, अब तो करोड़ों में खर्चा हुआ है। 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है बच्चे पर। इतना पैसा खर्च किया, 25-30 साल सेवा की, और बुढ़ापे में खा ली। कोई दवाई देने वाला नहीं, कोई भोजन खिलाने वाला नहीं, कोई सत्संग में ले जाने वाला नहीं, कोई वापस पहुंचाने वाला नहीं। यहाँ दुखी हो रहे हैं, तो क्या कमाया आपने? कुछ नहीं कमाया। तो सावधान, जागो, अपने बच्चों को यहीं रखो। भारत में रोटी मिलती है, ऐसा नहीं है भारत में 130 करोड़ भूखे मर रहे हैं, सबको खाना मिलता है। और अब तो भारत में भी अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, खूब तनख्वाह मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो भारत में रहें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, बुढ़ापे उनको संस्कार दें। पैसे आपके पति कमा लेंगे, 2 रुपये कम कमाएंगे, कोई बात नहीं। बच्चों को अच्छा बनाएं, वो गृहस्थ की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बात सिखाई महर्षि दयानंद जी ने। और भी बहुत बातें हैं, समय समाप्त हो गया। चलो मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। स्वामी जी आप